हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? सबका स्वागत है 1111 मानसी टारोट में। सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, ऐसे मैं आशा भी करती हूँ और दुआ भी। और सबको नमस्ते, सबका स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे आज का रीडिंग और देखेंगे कि आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके पर्सन के एक्शन भी, और उसके साथ हम लेंगे कुछ मोनोलॉजी कार्ड एंड उसके साथ हम लोग कुछ चार्म्स लेंगे, कुछ हमारे मेरा ओरेकल डेक से कुछ कार्ड लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आपके क्रश की रीडिंग और सेम थिंग उस रीडिंग में भी करेंगे। सो कहीं मत जाइए, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। उससे पहले अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, आंडे बाकायदा बातें करना चाहते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें। क्रिस्टल ब्रेसलेट परचेज़ करना चाहते हैं, आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें थ्रू दैट नंबर। सो हम स्टार्ट करेंगे अपने रीडिंग को। और मेरे जो चैनल को अगर आप न्यू हैं तो आपका बहुत सारा स्वागत है। अगर आप अभी हैं और हमेशा से मेरे चैनल का साथ दे रहे हैं तो आपका तहे दिल से थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आपके पर्सन के बारे में। प्लीज़ मेरा एक दूसरा चैनल है, इसमें जो है 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड उसमें नया नया कंटेंट के साथ वीडियो अपलोड होता है, जहाँ जो मैं इसमें नहीं डाल सकती उसमें मैं डाल देती हूँ, तो आप जाके चेकआउट करें। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में भी जो रीडिंग था तो उसमें मैंने अपलोड किया है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। एंड और मेरा जो फेसबुक पेज है उसमें टोटली डिफरेंट कंटेंट होता है, इसके मतलब अलग से पूरा डिफरेंट होता है। और उसमें जो यूनिवर्स का जो भी संदेश होता है ना, मैं उसे टोटली डिकोड करती हूँ। तो वहाँ पर जो मैसेज होता है ना, वो टोटली जैसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स होता है। तो वो जाके आप पक्का चेकआउट करें, क्योंकि उसमें जो होता है आपको ऐसा लगेगा कि यू आर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। सो थैंक यू गाइस। और टैरो विद द मानसी मेरा इंस्टाग्राम पेज है। सो हम चलते हैं आपके पर्सन के देखेंगे। और हाँ, ये जो मैसेजेस आते हैं मेरे लिए हमेशा चेंज होते हैं, क्योंकि एनर्जी चेंज होती है, आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपके जो भी कनेक्टेड पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो आप ऐसा कभी नहीं सोचिए कि हमेशा रीडिंग सेम होगा। सेम रीडिंग नहीं आते हैं, आप मेरे चैनल पे तो नहीं आते हैं, आपको और कहीं पर मिल सकता है, लेकिन मेरे चैनल पे नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो लोग सच में टैरो रीडिंग करते हैं वो हमेशा चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी हमेशा अपडेट हो जाती है। सो हम देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, करंट थॉट। ओके, थैंक यू। और जितना मैसेजेस रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। एक लाइक, एक कमेंट पक्का करना, ताकि मुझे खुशी मिले कि आप लोग मुझसे जुड़ते हैं। लव यू गाइस। सो देखते हैं क्या ये पर्सन के करंट फीलिंग्स है आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाह, पहले 7 आया फिर 6 आया, क्या नंबरिंग है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 7 ऑफ वांड्स, सेरीज, लियो, सैजिटेरियस। डबल 7 का एनर्जी है, शायद हो सकता है किसी का बर्थडे डेट हो, या 7 जुलाई का मंथ इम्पोर्टेंट हो, या तो आपका डेस्टिनी या फिजिक नंबर भी हो सकता है 7। किसी का 6 भी है, 6 एंड 7। जस्टिस 11 नंबर कार्ड है, ये मेजर अरकाना है, लिब्रा की एनर्जी है। ओके, किसी का 2 नंबर से हो, या फरवरी में आप लोग मिले थे, कुछ लोग हो सकता है जुलाई में मिले थे, जून में मिले थे, या तो ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, और एक कार्ड ले, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस रीडिंग में ज़्यादा आपका आया है फायर साइन। ओके, लिब्रा आया है, तुला राशि जिसे बोलते हैं हम लोग, लिब्रन। और एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके, स्वॉर्ड है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड कॉप का एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फायर है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे हैं, बस कप के साइन नहीं है। और शायद देखते हैं नीचे क्या है। नहीं, 6 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे इन द सेंस, हो सकता है इन्होंने कोई चीज़
देखो, दो मैसेजेस यहाँ पर आ रहा है, दो ग्रुप के लिए, शायद हो सकता है आपके लिए ये नहीं हो। पहले तो ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, ये आपको कितना मिस करता है या करती है, ये शायद इनको, इस पर्सन को ऐसा लगता है मतलब आप इनके ऊपर डोमिनेट कर दोगे अगर आप जान जाओगे कि आपको ये कितना मिस करते हैं और ये कितना ही आपको चाहते हैं। अगर आप जान जाओगे तो मतलब शायद हो सकता है कि आप इनके ओवर पावर कर लो, इनके ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर लो। तो इसलिए ये पर्सन उस चीज़ को बचाने के लिए कभी नहीं आपसे दिखाना चाहता है या दिखाना चाहती है। ये दूसरा है कि ये पर्सन काफ़ी अपने आप को रोक के रखा है एक्शन लेने से। ये अपनी एक क्लियर बाउंड्री सेट करके रखे हैं। शायद ये आपसे बहुत सारे बातें करते थे, लेकिन समहाउ इन्होंने एक पॉज मोमेंट लिया होगा। मुझे लगता है शायद ये पॉज मोमेंट आपका किसी भी हद तक हो सकता है। कभी कभी आपसे बहुत बातें करता होगा या करती होंगी, सम टाइम ये अपने आप को एक पॉज मोमेंट में ले जाता होगा या ले जाती होगी, और ऐसा लगता होगा कि ये बिल्कुल ही बात करना नहीं चाहता है, या तो इसका मूड नहीं है या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये पर्सन मूड में भी हो और बात करना भी चाहता हो या चाहती हो, लेकिन इसको डर है। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पर डर है कि उनको अगर ये अब ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा या कुछ, तो कहीं आप इनसे वो कमिटमेंट वाला चीज़ ना मांग लो, या तो हो सकता है आप इनसे वो सारी चीज़ें ना करवाने लगो जो चीज़ें एक्चुअली ये अभी करने से बच रहा है। ठीक है, एक बहुत मतलब फुल बाउंड्री अपने चारों तरफ रखा हुआ है पर्सन या रखी हुई है। बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको चाहते नहीं है, ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक अपने आप को एक बाउंड्री में रखा है। शायद इनके ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो रेस्ट्रिक्शन है। कुछ लोग बहुत यंग हो सकते हैं, ठीक है, कुछ एक यंग ग्रुप का है, जैसे कि आपका 20 से लेके 30 के एज का एक ग्रुप है, जो ये काफ़ी मतलब अपनी गोल के टूवर्ड्स ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ये पर्सन। ओके, दैट पर्सन इज़ टू मच टोटली इनटू देयर गोल। हो सकता है इनको अभी फाइनेंस को बहुत ज़्यादा करना है, शायद ये आईटी सेक्टर या इंजीनियर या मार्केटिंग, या तो कुछ ऐसा है जो करियर में अभी मतलब ग्रो अप करना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ लोग फाइनेंस सेक्टर में भी हो सकते हैं, कुछ लोग टीचर प्रोफेशन, या तो स्टडीज़ कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ यानी प्रैक्टिसिंग। हो सकता है ये मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, या तो हो सकता है ये रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या समथिंग, और लेकिन ये कुछ कर रहे हैं जिससे इनको एक बेहतर जॉब मिलेगा। तो दिस पर्सन इज़ फोकस्ड टू दैट थिंग अट टू मच। और ऐसा है कि आपके पर्सन ऐसा नहीं कि आपको मिस नहीं करता है या करती है, लेकिन इनको एक बाउंड्री रखना पड़ता है, सॉलिड बाउंड्री, ताकि ये आपके प्यार में इतना ना बहक जाए कि सब कुछ अपना सुदबुद ही खोले। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि जो लोग यंग ग्रुप के देखते हैं, ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं देखते हैं। दिस पर्सन एक्चुअली इमेजिन कर रहे हैं एक राइट फ्यूचर विथ यू, लीगल फ्यूचर। मुझे जैसा लग रहा है कि अगर यंग ग्रुप यहाँ पर है, तो यंग ग्रुप जो भी देख रहे हैं, दिस पर्सन एक्चुअली सीइंग ए मैरिड लाइफ विथ यू एंड एक लीगल अप्रोचेबल मैरिज। और ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि सिर्फ ये करे वो चीज़ें, मतलब ये जस्टिस है तो ये दोनों तरफ से चाहते हैं, यानी आप भी वही करो जो ये अभी कर रहे हैं। ठीक है, इट्स ओके कि प्यार है जो भी है, लेकिन अपने गोल से ना भटके। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड इसी बात के लिए है। 6 ऑफ पेंटिकल है, तो ये आपको मतलब अभी वो सारी चीज़ें नहीं बता रहा होगा, क्योंकि खुद नहीं जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आई एम सेइंग, अगर आप इसी ग्रुप के से आते हो, तो आप वही करना आपको ठीक रहेगा, क्योंकि ये पर्सन भी वही चाहते हैं कि आप भी अपने लाइफ में ग्रोथ करो, यानी स्किल को एनहांस करो, अपने लिए कुछ कमाओ, इंडिपेंडेंट बनो, या तो ये पर्सन का इच्छा है कि आप दोनों कमाओ या समथिंग लाइक दैट। ओके, रिसोर्स का ये बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पर्सन सिर्फ पैसा पैसा करता है, लेकिन ये चाहता है कि आप काफ़ी सक्षम बनो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर आया है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसको रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है इनके फैमिली के अराउंड, या तो हो सकता है कहीं पर जहाँ से कि इनको बताया गया है कि फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर और समथिंग। तो इस यही आपके लिए थर्ड पार्टी है, समझ में आ रही है। तो ये जो यंग ग्रुप देखते हैं उनके लिए है। बट दिस पर्सन एक्चुअली मिसिंग यू, और ये चाहते हैं कि आपसे बात करना, लेकिन बातों में इतना नहीं खो जाना कि अपने गोल को भूल जाए। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, और एक यहाँ पर है, हो सकता है जो शायद
30 से लेके 30 प्लस का एक ग्रुप है जो है 30 से 40 या तो 50 का 60 तक भी हो सकता है। बट दैट ग्रुप मुझे लगता है ये पर्सन ने आपके साथ चीट किया है इन पास्ट, ठीक है, जिस बात का इनको बहुत रिग्रेट है। अभी तो रिग्रेट है, लेकिन उस टाइम पे इनको रिग्रेट नहीं लगता था जब ये चीटिंग कर रहा था ये पर्सन या कर रही थी। तो ये पर्सन उस चीज़ को लेके गिल्ट में है, ठीक है। इनको चीटिंग करने के बाद इन्होंने कुछ तो छुपाया है आपसे जो एक्चुअली वो उस टाइम पे बता देना चाहिए था इनको। तो वो पर्सन ने उसको हिडन रखा, और ये शायद हो सकता है उन्होंने साइमल्टेनियसली किसी के साथ डेट किया, या तो ये पर्सन ने अपनी मैरिड होने की बातें को छुपाया, या तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको बिना बताए बिना क्लोजर दिए दैट पर्सन गॉट मैरिड टू समवन एल्स। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो वो एनर्जी इस पर्सन को राइट नाउ इस तरह से इम्पल्सिव बना रहा है कि ये किस तरह से आके आपको ये बता सकें कि इन्होंने जो भी किया था वो किसी सिचुएशन के हिसाब से किया था, अपनी फैमिली के हिसाब। और एक मैं बात बता दूँ, ये पर्सन अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। दिस पर्सन राइट नाउ द नाइट ऑफ सोर्ट्स। देखो, नाइट ऑफ सोर्ट्स इज़ नॉट टेकिंग देयर, जो इम्पल्सिव एक्शन होता है ना वो किंग नहीं है, वो नाइट है। तो वो इम्पल्सिव एक्शन को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता है या नहीं लेना चाहती है अपने ऊपर। वो हमेशा क्या करेगा, अपनी फैमिली के ऊपर या तो सिचुएशन के ऊपर या तो मतलब थर्ड पार्टी वो किसी को भी बना सकता है, एंड नॉट टेकिंग देयर, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अपने एक्शन का। तो इस बात का आप कभी भी नहीं सोचना कि इसके पास मौके नहीं थे एटलीस्ट बताने के लिए, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर भी है ना, उनके पास भी इतना टाइम होता है कि वो शाम को बैठ के 1 कप चाय पी सके, और वो भी 24 आवर्स वो बिजी रहते हैं। आप सोच सकते हो हर इंसान के पास, जैसे बोलते हैं ना कि वक्त ही वक्त होता है, बस प्रायोरिटी की बात होती है हम किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं और किस चीज़ को नहीं करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द थिंग। तो हो सकता है ये पर्सन वो सारी चीज़ें आपको अंधेरे में धकेल दिया और वहाँ से मुड़ गए, और बिल्कुल इनको टाइम नहीं था बताने के लिए। ये बात को कभी आप स्वीकार नहीं करना। दूसरा है, हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप रहा हो 6 से 7 साल रहा हो, कुछ लोगों का 7 ईयर्स दिख रहा है, 11 ईयर्स दिख रहा है, और 6 ईयर्स भी दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है। ये पर्सन राइट नाउ आपको आपका स्ट्रिक्टनेस को मतलब भेदना चाहते हैं। हो सकता है आपने अपनी बाउंड्री बहुत ज़्यादा सॉलिडली यहाँ पर दिखा दिया है कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और हो सकता है ये पर्सन अभी बहुत इंटरेस्ट है आपको जस्टिस देने के लिए, या वो जस्टिस यानी आपका पनिशमेंट लेने के लिए। दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। हो सकता है आपका नंबर इनको मिल गया है, या तो अगर आपके साथ ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है और कुछ दिन पहले ही आपका इस सेपरेशन या तो ब्लॉकिंग सिचुएशन हुआ है, या तो थोड़ा बहुत पॉज मूवमेंट हुआ है। दिस पर्सन वांट टू कि आपके साथ बहुत सारे बातें करे ताकि आपको समझा सके कि यस आई मिस यू, और मेरे पास टाइम नहीं था, आई एम एक्सक्यूज फॉर एवरीथिंग। तो वो चीज़ें ये पर्सन अभी दिखाना चाहता है या चाहती है, ठीक है। सो आपका जो भी ग्रुप है आप देख लो। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, यस यू आर द क्वीन ऑफ सोर्ट्स, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है आपको तो वो कन्वर्ट किया ही है क्वीन ऑफ सोर्ट्स में। द जजमेंट, ऑल साइन इज हियर नाउ। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, पहले भी कप साइन था, ओके सॉरी मैंने कप साइन नहीं कहा था ना, कप साइन था, ओके सारे साइन थे। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 2 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ लोगों के मतलब आप दोनों के बीच में ना काफ़ी डिस्टेंस है, यानी जियोग्राफिकल डिस्टेंस रहा है, अभी भी है जियोग्राफिकल डिस्टेंस, और ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ किसी भी तरह से कम्युनिकेट करें, चाहे ऑनलाइन करें, अगर ऑनलाइन कम्युनिकेट हो सकते हैं, आई डोंट नो, अगर आपका सोशल साइट में आपका अकाउंट है या तो आपके नंबर है या समथिंग, या तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको ओके मुझे और एक कार्ड लेने थे, उसके बाद मैं बताती हूँ। 7 of wands again. Ace of swords. Okay, this person is मेकिंग प्लान से ये बना रहा है या बना रही है, आई डोंट नो, शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों का 2 साल पहले ही आपका किंग ऑफ वांड्स देखे।
दिस पर्सन मेकिंग प्लान, ये काफ़ी डिज़ायर रखता है या रखती है। आप जितने ही अपने, मुझे लगता है आप दोनों ही काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं इन द कम्युनिटी, एवरीवन नोस यू। हो सकता है आपके इर्द गिर्द, आपके अराउंड ही सब कुछ होता है, ठीक है। कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा लोग जैसे कि आपको प्रेफरेबल में मीटिंग में बुलाते हैं, बातें करते हैं, या तो हो सकता है कि आप सोसाइटी या तो अपनी, अगर आप आपका वर्क प्लेस सेम हो, यू आर द बॉस, ठीक है, हो सकता है, या तो यू आर द हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट और समथिंग। और ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंटली कोई काम करते होंगे, लेकिन अपने जगह में आप काफ़ी ग्रो अप करते होंगे। आपका खुद का शॉप है, खुद का दुकान है, खुद का बिजनेस है, या तो समथिंग यू डूइंग दैट वेरी इंडिपेंडेंट, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यू आर वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, यू आर शोइंग द वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी। हो सकता है कि ये पर्सन इस तरह से मिस कर रहे हैं और मतलब प्रेयर कर रहे हैं कि आप इनको मतलब एक्सेप्ट कर लें विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और कुछ भी है, क्योंकि अभी इनको फील हो रहा है दैट यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। ये चाहते हैं अभी आप क्लीन स्लेट की तरह न्यू बिगनिंग करें आपके साथ। एंड ये पर्सन बहुत जल्दी, इनको मुझे लगता है 9 डेज़ आपके लिए रहेगा, 9 to 20 डेज़ के अंदर शायद हो सकता है। दिस एनर्जी इज शिफ्टिंग, बहुत बड़े एनर्जी में शिफ्टिंग होगा आप दोनों के बीच में। 2 of Wands से दिस पर्सन इज सीइंग, मतलब एक बड़ा पोटेंशियल देख रहा है इस कनेक्शन में राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रहा है, ये अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ है या खोई हुई है आपको लेके, तो यू कुड इमेजिन। और दूसरा है कि मुझे लगता है कि आप इतना इंटरेस्ट नहीं हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपका सर दर्द कर रहा है इस पर्सन को अगेन सोच के कि ये पर्सन ने जो भी किया था पास्ट में, हो सकता है आपको 2 साल पहले इन्होंने चीटिंग किया था, आई डोंट नो, ये 2022 का बात है ये, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हो कि आप एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है। somehow this person's कर्मा इज नॉट एंडिंग विथ यू, दैट्स वाई दिस पर्सन इज कमिंग बैक। आप दोनों का कर्मा अभी भी है। ओके, देखते हैं इस पर्सन का रोमांटिक थॉट क्या है। ओह माय गॉड, पूरा हिडन है, ये पर्सन दिखाना ही नहीं चाहता या चाहती है, लेकिन ये आपको कहीं से नज़र रख रहा है, किसी के ज़रिए रख रहा है या रख रही है। हो सकता है जो भी पर्सन है वो आपको भी नहीं पता है, वो जो भी थर्ड है वो आपको भी नहीं बताता है कि आपके बारे में इसको पर्सन को बताता है या बताती है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये पूरी हिडन है, ये शायद कहीं ना कहीं से आपके पता रखते हैं, कहीं ना कहीं आपसे आपकी जानकारी लेता रहता है या लेती रहती है। एंड दिस पर्सन हैविंग अ वेरी, बहुत ज़्यादा ये सपने देखता है, मतलब इमेजिनिंग इनका जो है ना वो बियॉन्ड द क्या बोलता है, बियॉन्ड द यूनिवर्स है वही वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में आपको रखते हैं और कभी ना कभी आपको उस निगाहों में देखते हैं कि काफ़ी एडमायरेबल, काफ़ी हद तक, मतलब इनका जो हिडन थॉट्स है, बहुत सारे एक्सप्लोरेशन है अबाउट द जैसे सेक्सुअल को लेके, और हो सकता है इनको बहुत सारे जितने भी इंटीमेट जो भी आपका बीच में अगर रहा होगा कभी, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोरेशन अगेन एक्सप्लोर करना है, या तो अगेन वो किस करना है, हग करना है, एंड द टाइम वो जिससे स्पेंड करेंगे वो सारे वो प्लान करता रहता है या करती रहती है। ओके, देखते हैं अगर इनका एक्शन कब तक होगा इस पर्सन का। एस ऑफ वांस, वेरी सून, वेरी सून। मैंने कहा था इसी मंथ में आप देख लो लास्ट तक, अगर ये पर्सन रिटर्न करना चाहें तो इसी मंथ में या कर सकता है या कर सकती है। जिनका बहुत दिनों का हो सकता है वैकेंट हो गया हो, जितना भी हो गया हो, अगर आप सोच रहे हो कि इतना दिन का हो गया है कैसे होगा, लेकिन ये पर्सन चाहता है रिटर्न करना, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है इस पर्सन के लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन दिस पर्सन इज कमिंग बैक। अगर नहीं है तो आपके लिए क्रश रीडिंग है तो आप क्रश देखिए। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देखते हैं क्या करना है आपको। 4 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट टेक ए रेस्ट एंड रेजुविनेट। ओके, अपनी ब्यूटी स्लिप्स को मत छोड़िए इस पर्सन के लिए। अब आपकी जो दुआएं हैं ना वो यूनिवर्स सुन रहा है, ठीक है, वो कबूल हो जाएंगे और आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए 2 कार्ड आया है, योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो जाए, ये होगा फुल मून इन टॉरस। कुछ लोगों के लिए वो शायद हो सकता है फुल मून जब आता है टॉरस में, ये अभी आएगा शायद नवंबर तक, तो उस टाइम पे आप देख लेना
ठीक है, कुछ लोगों का। और लेकिन एक हिदायत भी है इसके साथ, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन वॉइड ऑफ कोर्स द मून। देखो मून जितने आ जाए, अगर ये पर्सन खुद को चेंज नहीं करता है, या तो आपके जो भी डिमांड है वो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो चेंज नहीं होता है, तो एवरी टाइम दिस द सेम थिंग, सेम पैटर्न रिपीट होगा। सो आप अपने हिसाब से डिसीजन लें। ओके, हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ, देखते हैं आपके क्रश जो भी हैं। काफ़ी लोग क्रश का इंतज़ार करते रहते हैं, जितना मैसेजेस आएगा मैं वही दूंगी डियर। मैं किसी के लिए कम वैसे नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जो मुझे बुलवाता रहता है वो तो यूनिवर्स है, वो बुलवाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं व्हाट अबाउट योर क्रश। ओके, एस ऑफ पेंटेकल, पहला कार्ड ये मेरे हाथ में रह गया तो मुझे लेना चाहिए था। एस ऑफ पेंटेकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाओ द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, मैजिशियन, वाओ, विर्गो, जेमिनी, पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फोर ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स अंडर दिस डेक। ओके, आप दोनों काफ़ी कोल्ड हार्टेड पर्सन हो सकते हो, या तो काफ़ी मुझे लगता है आप दोनों ऐसे पर्सन हो सकते हो, शायद गवर्नमेंट जॉब करते हो क्या, या तो आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हो, कोई पर्सनालिटी आपका है, या तो हो सकता है कि आप कोई अथॉरिटी पोजीशन पे हो, यानी हो सकता है कि आप काफ़ी लोगों को लीड करते हो, एनजीओ चलाते हो, चैरिटी करते हो, आई डोंट नो व्हाट एवर यू आर डूइंग, बट आप काफ़ी लोगों को ना मैनेज करते हो, डिफेंस में हो, गार्ड हो, सिक्योरिटी में हो, या तो हो सकता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आपको एम्बेसी में काम करते हो, आप क्या बोलते हैं, स्पाई हो, यस स्पाई आई डोंट नो क्या है, लेकिन आप में एक बहुत अद्भुत ज़बरदस्त आपकी एनर्जी है डियर। ये आपके क्रश भी मुझे लगता है दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू, और ये आप भी करते हो, मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर स्पाई करते हो, एंड सम हाउ बोथ आर, मुझे लगता है कि आप दोनों जो भी प्रोफेशन में हो ना, सपोज आप दोनों ऐसे काम करते हो, जैसे कि मैं भी बहुत सारे देखती हूँ, जैसे कि लोग ना मतलब सीक्रेट सर्विस में काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो ऑनलाइन काम करते हैं और न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों उसी से हो, और आप दोनों के पास ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहता है, और आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करे हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, अगर आप स्टूडेंट भी हो, या तो आप बट आपका ना ये एम्बिशन है कि दैट यू आर गोइंग टू बी क्वालिफाई इन द जो जॉब होता है IAS OS, और जो हमारा कोर्स होता है, जो भी किसके लिए, चलो मैं वो भूल गई, लेकिन हाँ सिविल सर्विस के लिए आप क्वालिफाई कर रही है, रेलवे के लिए, या तो बैंकिंग के लिए, या समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, बट स्टडिंग वेरी वेल, कॉमर्स और साइंस के भी कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि इन्वेंशन और साइंटिस्ट वाला भी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, कुछ हो सकता है कि आपके जो चार्ट में है एक्वेरियस, कुंभ राशि, विर्गो, जेमिनी है, यानी मिथुन और कन्या राशि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर, और बाकी सब है, कब भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, सब कुछ है। ये पर्सन आपसे बात करने के लिए एक एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है। हो सकता है कि आप दोनों ने शायद बात नहीं किया है, या तो एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं अपने काम के सिलसिले में, एक दूसरे से इंटरेक्ट, शायद हो सकता है कि आपका ऑफिस है एक तरह का हो, मतलब एक ही जगह का हो, या कुछ ऐसा, या तो आप दोनों बात करते हैं तो सिर्फ काम के बारे में बात करते हैं, और काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड है कि बस आपका काम, जैसे लगता है कि मतलब कैजुअल टॉक होता है, लेकिन सॉरी जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे टॉक करते हो कि जिसमें सिर्फ आपका इन्वॉल्व रहता है कि दैट
बहुत ज़्यादा रैंडम टॉपिक बट नॉट द पर्सनल टॉपिक, ठीक है। तो उस तरह का चीज़ आपका होता है। कुछ लोगों का हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, ज़्यादातर लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप डिस्टेंस पे हो, या तो फिजिकल डिस्टेंस है या तो आपका अभी तक इंटरेक्ट नहीं हुआ है उस तरह का, यानी आप भी हिडन क्रश रखते हो इस पर्सन को और ये पर्सन भी आपके ऊपर हिडन क्रश रखता है या रखती है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड है नीचे, तो काफ़ी कोल्ड एनर्जी मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है कि आप नहीं बताना चाहते हो, या तो ये पर्सन भी नहीं खुल के सामने आना चाहता ही चाहते, क्योंकि इसके नीचे है क्वीन ऑफ वन। हो सकता है आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते हैं और आपको उनसे बहुत डर लगता है, ठीक है। समवन इज़ वॉचिंग, और ये वॉच ऐसा नहीं है, काफ़ी जेलस, काफ़ी ऐसे निगाहों में लोग देखते हैं कि आपको वो रूम नहीं मिलता है शायद बात करने के लिए या तो एक्सप्रेस करने के लिए। कुछ लोगों का लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है, हम उस पर ही चलते हैं। ये पर्सन आपको स्टार की तरह समझते हैं। आई डोंट नो आप कैसे दिखते हो, बट आपका गुस्सा आना भी इनको बहुत प्यारा लगता है। आपका गुस्सा आ जाए, आप गुस्से में इनको देखो या प्यार से इनको देखो, ये पर्सन एवरीथिंग लाइक अबाउट यू। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ही हैंडसम हो, और आप चलते बहुत सुंदर हो। शायद आपको ये वॉक करते हुए हमेशा ही देखना पसंद करेंगे, और चाहे आप जैसे भी चलो, और आपके शायद आपका काफ़ी अच्छा हाइट है। इफ़ यू आर ए मेल देन यू हैव वेरी गुड हाइट, और हो सकता है आप हमेशा कैजुअल अटायर में ही कैजुअल अटायर में रहते हो, या समटाइम ये तो प्रोफेशनल अटायर में, लेकिन आप बहुत अच्छे लगते हो। समथिंग अबाउट योर बूट या शू, या शायद समवन इज़ वेयरिंग ए चेक शर्ट, चेक एंड समथिंग येलो कलर चेक, आई डोंट नो, बट ये मेरे दिमाग में आ रही है। तो फिर जो भी मुझे विज़न आ रही है तो मैं बता रही हूँ, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है ठीक है, लेकिन कोई है। और दूसरा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल क्लॉथ पहनते हो, एंड बहुत ज़्यादा एयरी अगर आप फीमेल हो एंड ट्रेडिशनल अटायर में होते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा लूज़, या तो कभी बहुत ज़्यादा आज के जैसे फैशन है जिस तरह का कॉर्ड सेट या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो वाला यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट थिंग्स अबाउट यू। अब ये ज़रूरी नहीं है डियर कि आप पहनो, लेकिन हाँ ये पर्सन कुछ पसंद करते हैं तो अपना है। कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये पर्सन को सबसे ज़्यादा डर है रिजेक्शन से। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं। आपको भी इनकी विज़न आता होगा, और आपको ना ये कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, ये भी आपको अच्छे से पता मतलब चल जाता होगा जब भी आप इनके इर्द गिर्द होते होंगे। और अगर आप दोनों का बातचीत हो रहा होगा तो दिस पर्सन वांट टू मीट यू, ठीक है, फिजिकली आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है आपसे दूर रहते हो, लेकिन एक बात यहाँ पर एक अच्छी बात है कि ये पर्सन अभी अपनी कंफर्ट जोन से अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अपनी कंफर्ट जोन से इनको रिस्क लेने के लिए थोड़ा खुद के साथ ये स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है। हो सकता है ये कि अगर दूसरे सिटी में रहते हो, दूसरे कंट्री में रहते हो, तो इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है आपका 4 मंथ का हो सकता है रिलेशन यानी क्रश, या तो हो सकता है कि 5 मंथ है, 5 मंथ, या तो 1, या तो कुछ लोग के लिए 15 मंथ या 16 मंथ, या तो 1 ईयर हो सकता है आपका। ओके, सो लेट्स सी और क्या है। कुछ लोगों का यहाँ पर शायद आप दोनों एक साथ फाइनेंस में काम करते हो या इकोनॉमिक्स में। वाओ, द डेविल आप समझ रहे हैं, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, और स्पेशली अबाउट योर ब्यूटी। आप जो जैसे भी देखते हो, जैसे भी हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, अबाउट योर बॉडी, जैसे मैंने कहा था, ये आपको हमेशा वॉच करते हैं, हाउ यू वर्क, हाउ यू टॉक, एंड आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। ओके, मुझे लगता है शायद आपको बहुत सारे, आप स्टार हो तो
इट माइट बी पॉसिबल कि आप ऐसे काम करते हो जिससे आप ना दिखते हो सबको। यानी हो सकता है आप एक चारो रीडर हो, या तो आप एक ब्लॉगर हो, या तो कुछ बनाते हो वीडियोस। ये हो सकता है आप रील बनाते होगे, डालते होगे, तो ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं आपके, ठीक है, आपकी वीडियोस वगैरह। ये आपको लाइक दे या ना दे, लेकिन कहा था मैंने कोल्ड हार्टेड है, लेकिन यस ये पर्सन वॉच पक्का करता है, ठीक है। आपके डीपी तक ये वॉच करते हैं, आपके स्टाटस तक, या वर्ल्ड का कार्ड है, शायद आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। दिस पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड हुई थी, ये बात तो मुझे अभी भी आ रही है। ये पर्सन हो सकता है आपका आपसे एक अपोलॉजी एक्सपेक्ट कर रहा है। ये पर्सन मतलब शायद हो सकता है दिस पर्सन वांट्स से अपोलॉजी फ्रॉम यू। हो सकता है कि आप इन्हें इनके कुछ कहते कहते इनके दिल को दुखा दिया था या कुछ ऐसा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे कुछ ना कुछ, मतलब आप इनसे कुछ अपोलॉजी करें। आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन ये है, ठीक है। या तो आप चाहते हैं, लेकिन ऐसा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप है कि देखिए मेरी बात कभी यहाँ पर झूठ हो ही नहीं सकती, यहाँ पर यूनिवर्स ही बता रहा है, ठीक है। पेज ऑफ कप, दिस पर्सन वांट ए अपोलॉजी। हो सकता है आपने कुछ कहते कहते कह दिया, या तो हो सकता है कि आपने इनको अवॉइड किया है, कहीं पर देखे हो शायद किसी फंक्शन या मीटिंग या किसी वर्क फोरम में, लेकिन आपने इनको अवॉइड किया या कुछ ऐसा है, या किसी शॉपिंग मॉल में भी देख के अपने वर्ड। तो ये दिस पर्सन इज़ वांटेड, बट ऐसे ज़रूरी नहीं है। ये पर्सन स्लोली आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली, इनका तो नींद भी गायब है ये पर्सन, और ये हो सकता है कहीं ना कहीं आपको वॉच करता रहता है या करती रहती है। दिस पर्सन हैविंग, और एक इनका जो सीक्रेट थॉट है कि ये आपको काफ़ी स्ट्रेंथफुल समझते हैं, मतलब आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। ये पर्सन को जानते हुए भी आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हो। दिस पर्सन नोज अबाउट योर, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, लेकिन आप सबको अपने इर्द गिर्द मंडराने नहीं देते हो। आप बहुत गिने चुने लोगों को देते हो, और जो आपको एक्चुअली लगते हैं ट्रस्टवर्दी, वैसे पर्सन आप चुनते हो, और ये पर्सन अच्छे से जानते हैं। ये पर्सन हो सकता है यंगर हो, आपसे यंग एज का हो, या तो आप इनसे काफ़ी यंग हो। तो ये एक एज के आप मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और ये पर्सन आपसे आपको बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा प्यारा समझते हैं, या बहुत ज़्यादा प्यारी सी समझते हैं, ठीक है, एडोरेबल। और इनको एक बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी आप जैसे भी दिखते हो, लेकिन आप यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मार्ट आप इनको दिखते हो, लेकिन बहुत एडोरेबल भी दिखते हो, क्यूट दिखते हो, ठीक है। तो ये वाला एनर्जी यहाँ पर है। ओके, देखते हैं इनकी रोमांटिक थॉट आपके लिए क्या है। वाओ, द टू ऑफ कप्स, दिस पर्सन वांट बिल्ड ए रिलेशनशिप विथ यू, एंड ये इनको ऐसा लगता है कि दैट यू आर दैट सोलमेट। हो सकते हो कि आप एक हैप्पी कपल बनो, या आपके साथ डेट पे जाना चाहता है या चाहती है, या तो हो सकता है कि आपको अप्रोच कर सकते हैं किसी राइड के लिए, या तो कॉफ़ी के लिए या टी के लिए, आई डोंट नो। लेकिन आपके जितना भी ये पर्सन का बहुत इच्छा है कि आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप, लेकिन ये बिल्डअप हो, ओके, एज अ स्ट्रेंथ रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने आपके साथ। दिस पर्सन एक्चुअली लविंग यू, इनकी काफ़ी डिज़ायर है। एंड और मैं एक बात बता दूँ, इनके इमोशन भी आपके साथ कनेक्टेड है। दिस पर्सन नॉट ऑब्सेस्ड विथ यू ओनली द फिजिकली, ऐसा नहीं है। ये पर्सन के इमोशन भी आपके ऊपर है, ठीक है। दिस पर्सन वांट टू अप्रोच यू एंड द स्लोली, ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रश है, और ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आपकी एनर्जी रश हो सकती है, लेकिन इस पर्सन की नहीं है। याद रखना, डोंट मतलब इनको इतना मोटिवेट नहीं करना है आगे की तरफ, क्योंकि ये पर्सन स्लोली जाना चाहता है या चाहती है। द डेथ एंड ए रिबर्थ, हो सकता है इस पर्सन का किसी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या तो आपका चल रहा है। तो समहाउ आपको भी इस चीज़ को दिमाग में रखना है। और हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत अनप्रेडिक्टेबल समझ रहा है या समझ रही है। यानी हो सकता है कि आप इनके लिए अचानक से कोई ना कोई चीज़ हो सकता है कि इनके तरफ आके कोई ना कोई बात बोल सकते हो, कोई ना कोई एक्शन ले सकते हो। ये इस बात से थोड़ा थोड़ा डरता है या डरती है, ओके। बट ये आपके सामने जब आते हैं ना, इनकी बोलती बंद हो जाती होगी, क्योंकि आप इनको ऐसा करवाते होगे। 3333 देखा, आपके लिए अबंडेंट नंबर है, ओके। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए इनकी
दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट ए लॉट, ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये मैंने कहा ना ये डरता है बहुत ज़्यादा। आपको क्या करना चाहिए, एस ऑफ पेंटिकल। यस यू कैन बिगन, अगर ये पर्सन नहीं लेते तो आप भी ले सकते हैं, आप भी इनसे बातें कर सकते हैं। आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड देखते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। न्यू मून इन कैंसर, हो सकता है ये पर्सन एक्शन ले, ये अगस्त तक हो जाएगा आपका, ठीक है। कैंसर हो सकता है, इनका स्टार साइन हो, कैंसरियन आप हो सकते हो या पर्सन, जरूरी नहीं है लेकिन चार्ट में है, यानी कि इनका इमोशन काफ़ी है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, ये हो सकता है आपका अप्रैल, नेक्स्ट अप्रैल तक। कुछ लोगों का इसी साल हो जाएगा अगस्त, कुछ लोगों का हो सकता है अप्रैल जा चुका है, या तो हो सकता है अप्रैल में इन्होंने कहा था, आपने डिनाई कर दिया था, अब आप इसको एक्सेप्ट करोगे, या तो नेक्स्ट अप्रैल, ठीक है। या तो अप्रैल मंथ में किसी का बर्थडे आता है और किसी का बर्थडे आता है अगस्त में, शायद उस टाइम पे आपका कुछ ना कुछ बेहतर। ओके, देखते हैं आपके, वाओ, आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं, आपके ओरेकल कार्ड। वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, येस यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट इन सेम ग्रुप। देखिए, प्यार कभी भी होता है और कहीं भी होता है, लेकिन कितना भी डिफरेंस हो, ठीक है। आई डोंट लाइक स्मॉल टॉक, या दिस द थिंग, मुझे यही पता था, ये पर्सन बहुत रोमांटिक है आपके बारे में, लेकिन ये पसंद नहीं करते हैं स्मॉल टॉक, बहुत लॉन्ग बातें करना इनको पसंद है। ओके, इट्स योर चांस। ओके, कोई डॉग लवर है, ठीक है। सन है, देर इज़ अ वेरी ब्राइट डे, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करो इस पर्सन के साथ। ओके, देर इज़ ए हॉर्स, होता है, हो सकता है कोई हॉर्स ईयर में पैदा हुआ है आप या ये पर्सन, या तो अगर आप हॉर्स लवर हो या इस पर्सन के पास हॉर्स है, किसी के पास तो हॉर्स है, आई डोंट नो, लेकिन या तो कोई हॉर्स राइडिंग करना चाहता है या तो आप पहाड़ों में रहते हो तो हॉर्स कुछ हो है, ठीक है। या तो आपके पास अगर कार है तो भी हॉर्स पावर को डिपिक्ट करता है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांटेड राइड विथ यू, और ये मैंने आपको बताया था। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर, सब्सक्राइब माई चैनल, लव यू ऑल, नमस्ते। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक यू।